वो आदमी स्पष्ट कह रहा है कि देख भाई, उसकी बॉडी में 8 ग्राम खून है और तू वो ले ले। और उसके बाद वो जानता है कि मेरे पास दिल नाम की एक चीज है सीने में, भाई अगर जिगर भी चाहिए तो ले ले, वो ताऊ का मकान दे देगा। गाना सुनने के शौकीन आप भी हैं, हम भी हैं, और आप भी गाने सुनते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, पंजाबी सुनते हैं, हरियाणवी सुनते हैं, और जो भी भाषा आपको पसंद है वो सुनते हैं, भोजपुरी गाने भी सुनते हैं। गाना सुनते हुए आपने कभी कंपेयर किया है? वो आप भोजपुरी गाने सुने, भोजपुरी आप एक गाना सुने, उसके बाद आप भोजपुरी 20 गाने सुने, उसके बाद आप भोजपुरी 2000 गाने सुने। भाई साहब 2000 नहीं 2 लाख गाने सुन लें आप भोजपुरी के, उनके किसी भी गाने में लहंगा, चुन्नी, कमरिया, लॉलीपॉप, पता नहीं क्या क्या, उनके ये मैटर ही नहीं सुलझ रहे यार किसी गाने में। उन कवियों की भूमिका और नियत केवल वो कमरिया, लहंगा, चुन्नी पे ही अटकी है यार। वहीं आप वो कोई भी संगीत सुनिए, वो हरियाणवी संगीत सुनिए, तो उनके लाठी, डंडे और बंदूकें वो लिए घूम रहे हैं, उनके पता नहीं कितने पंगे रहते हैं लोगों के साथ। अब आते हैं जो सभी गानों की कॉमन बात यह है कि वो अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए चांद सितारे तोड़ के ला रहे, चांद को तोड़ के उसके कदमों में डाल रहे। भाई साहब हद होती है यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? वो अगर मानने के लिए होगी तो वो एक गोलगप्पे में मान जाएगी तेरे से, जो मौजूद है धरती पे वो उसे दिला दे, लेकिन नहीं, कभी तो कभी है। वो रिझाने के लिए नदियों का रुख मोड़ रहा है भाई साहब, वो समुद्र का पानी कश्मीर की तरफ ले जाएगा। कभी तो कभी है, कुछ भी कर सकता है। अच्छा, वो ऐसे ऐसे कवि हैं जो वो क्या नाम, खुशबू से वो आंखें बंद करके बैठा हो और वो खुशबू से अपनी प्रेमिका को पहचान रहा है। बड़ा अजीब आदमी है यार। नहीं, तुम्हें नहीं लगता है कि उसको वो जब भी अपनी प्रेमिका से मिला है तो वो लहसुन प्याज खा के आई, और वो उसी लहसुन प्याज की खुशबू से पहचान लेता है कि हाँ, ऐसी जो बास है ना, मेरी प्रेमिका मारती है। और ये मेरा दोस्त सज्जन आदमी, बहुत ही सज्जन आदमी है, इसके जीवन में प्रेमिका नाम का कुछ है नहीं। ये आदमी कुछ भी नहीं पहचान सकता आंखें बंद कर, लेकिन ये आदमी दारू का ब्रांड आंखें बंद करके पहचान लेता। आप इसकी आंखें बंद करवाइए और उसके बाद बोतलों का ढक्कन खोलिए, एक कमरे में 20 तरीके के ब्रांड आप खोल दीजिए, ये 20 के 20 नाम गिना देगा कि ये देसी है, ये हरियाणवी है, और ये इंग्लिश है, ये पता नहीं कौन कौन नाम होते हैं, वो सारे ब्रांड गिना देगा ये। अच्छा, कुछ भी हो, जो भी हो, कभी तो अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते ही रहते हैं। उनमें से अगर आपने सभी गानों के बाद, इस दुनिया के करोड़ों गाने के बाद, एक आदमी आया निकल के इस समाज में जिसने अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसके पास जो था वही देने की बात करी। उसने नहीं कहा कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, उस आदमी ने स्पष्ट कह दिया, वो सुना है आपने, और क्या बच्चे की जान लेवेगी। उस गाने के भाई साहब आप मायने समझिए, मैंने तो उसे काफी दिन बाद सुना, तब पता चला कि कितना बेहतरीन क्वालिटी का कवि है, जो फालतू की बात नहीं कर रहा अपनी प्रेमिका से। वो आदमी स्पष्ट कह रहा है कि देख भाई, उसकी बॉडी में 8 ग्राम खून है और तू वो ले ले। और उसके बाद वो जानता है कि मेरे पास दिल नाम की एक चीज है सीने में,
भाई अगर जिगर भी चाहिए तो ले ले, वो ताऊ का मकान दे देगा, वो कुछ भी दे देगा, दुकान दे देगा, मकान दे देगा, लेकिन वो फालतू की बात नहीं करेगा तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कितना समझदार कवि है भाई साहब, उसने कितनी समझदारी की बात बोली अपने गीत में। और ये कोई बॉलीवुड वाला गायक होता तो वो पता नहीं करोड़ों की बात कर देता, और साले के पास 2 रुपए नहीं है। अच्छा, वो अपने बी पारिक साहब, वो कभी नहीं है एक, वो शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते। आपने कल्पना तो की लेकिन ढंग की नहीं की। वो कल्पना कर रहे हैं कि शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ये समझो वो यार का सताया हुआ है। यार ये तो भाई गलत बात है, यार का सताया बताया कोई नहीं होता। वो जिस आदमी ने दारू का गिलास हाथ में पकड़ा है, वो दारू पीते पीते इतना कमजोर हो चुका है कि उसके हाथ कांप रहे हैं यार। खैर ये छोड़ो, वो अपना हरियाणा का कवि, उसने स्पष्ट कह दिया भाई पाकिस्तान चाहिए, वो समझता है कि वो जैसे भी है वो ले लेगा, लेकिन अपनी प्रेमिका से फालतू की बात नहीं करी उसने। उसके बीमा के पैसे जो उसने इकट्ठे किए थे वो खा गई, और भी जो भी था उसके पास अनाज पानी था वो खा गई। लेकिन उस कवि ने अपनी कविता में फालतू की बात नहीं की। और ये बड़े बड़े नामी कवि हैं जिनके एक एक रात के शो करने का भाई साहब 20-20 लाख रुपए ले, अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए फालतू की बात वो भी करते। वो पता नहीं कैसी कैसी कल्पनाएं कर रहे हैं, वो सूरज की गर्मी ठंडी कर रहे हैं, वो भयंकर गर्मी में बरसात करवा रहे भाई साहब। लेकिन वो हरियाणा का कवि जानता है कि जो भाई असंभव है उसको मैं संभव नहीं कर सकता तेरे लिए, तेरे लिए जो संभव है वो कर सकता हूं भाई। उसका एक आध टुकड़ा मांस जो चाहिए फूट ले। और उससे भी बड़ी बात उस कवि ने उस गाने में ये बोली है कि भाई तू एक पति कर लेगी, और उसके बाद भी इधर उधर तुझे डेट करने का कोई जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं है, उसके भाई पहले से कुंवारे बैठे हैं, तू घर का मामला घर में ही निपटा लिए, लेकिन इधर उधर की जरूरत नहीं है तुझे। और उससे भी बड़ी बात, उसने अगर भाई वो मर भी गया तो अब उसे ये चिंता नहीं है कि अब बेचारी मैं मर गया तो मेरी प्रेमिका का क्या होगा, दर बदर दो ठोकरें खाएगी। उसने ये चिंता भी इसकी स्पष्ट कर दी कि देख जो मेरे कुंवारे भाई हैं, 1 मरेगा, 2 मरेगा, 3 मरेंगे, कितने मरेंगे यार, और जब तक सारे निपटेंगे तब तक तुझ पे तो बुढ़ापा आ ही जाएगा। ऐसे होते हैं कभी, इतनी समझदारी की बात होनी चाहिए अपनी कविता में। और ये बॉलीवुड वाले पता नहीं यार क्या क्या कल्पना कर देते हैं, वो लौंडे मजनू बने घूम रहे हैं, और एक भी जो गीत की जो सच्चाई है वो एक भी अपनी प्रेमिका के लिए नहीं कर पाए। बस उसे मीठे मीठे सपने दिखा रहे भाई साहब। आप ही बताओ, कोई चांद तारे तोड़ के ला सकता है? उसके कदमों में दुनिया झुका सकता है यार? नहीं झुकेगी ना। लेकिन वो कभी चूतिया तो चूतिया है। समझदार कवि दुनिया का अगर कहा जाए तो वही है भाई। मेरा तो मन है कि उसको एक नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। उसने अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए फालतू की बात नहीं की भाई साहब। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो एक लाइक और शेयर भी कर दें यार।